ये जब 25 बरस के बाद मेरे मौला के हाथ पर बैत हुई और हुकूमत आई और मौला मिंबर की बुलंदी पर पहुंचे, तो जब मौला मिंबर की बुलंदी पर पहुंचे तो मदीने वाले मुसलमान ये सोच रहे थे कि 25 बरस के बाद हुकूमत आई है, बैत हुई है, तो पब्लिक का शुक्रिया अदा करेंगे। पूरी तवज्जो भाई, हमारे यहाँ आपके क्या होता है, जब कोई प्रधान, कोई चेयरमैन, कोई सभासद जब कोई इलेक्शन जीतता है और जीतने के बाद जब पब्लिक के दरमियान आता है तो क्या कहता है, सबका शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि आपके कीमती वोट से मैं विजय हुआ। तो दुनिया का दस्तूर है। तो मदीने वाले मुसलमान ये सोच रहे थे कि 25 बरस के बाद, पूरी तवज्जो चाहता हूँ, 25 बरस के बाद हुकूमत आई है, बैत हुई है, तो मौला पब्लिक का शुक्रिया अदा करेंगे, पब्लिक का शुक्रिया अदा करेंगे। पूरी तवज्जो, पब्लिक का शुक्रिया अदा करेंगे। लेकिन अजीज़ान मोहतरम, चश्मे फलक ने ये अजीब व गरीब मंजर देखा कि अबू तालिब के बेटे ने मदीने वालों की, मुसलमानों की निगाहों में निगाहें डाल के कहा, ओ मदीने वालों, ओ मुसलमानों, तुम खुदा का शुक्र अदा करो कि आज हक अपने मुकाम पर पहुंच गया। हाय हाय, नहीं गौर किया आपने? ओ मदीने वालों, ओ मुसलमानों, तुम खुदा का शुक्र अदा करो कि आज हक अपने मुकाम पर पहुंच गया। क्या कहा? आज हक अपने मुकाम पर पहुंच गया। तो मौला ने अपने को क्या कहा? हक कहा। आज हक अपने मुकाम पर पहुंच गया। अच्छा, अब मैं ज़्यादा और बात को आगे नहीं बढ़ाऊंगा, इसलिए वक्त ज़्यादा हो गया है, तो ज़्यादा देर आपके सामने नहीं अर्ज करना है। अच्छा, जब मौला मिंबर की बुलंदी पर जा रहे थे तो मदीने वाले मुसलमान ये सोच रहे थे, अच्छा हो सकता है, मेरी तरफ मुतवज्जो रहिएगा इन जुमलों पे, उसके बाद आप अपनी निगाहें हटा सकते हैं। पूरी तवज्जो, मदीने वाले मुसलमान ये सोच रहे थे कि हो सकता है अली वहां जाकर बैठे जहां तीसरे बैठते थे, हो सकता है अली वहां जाकर बैठे जहां तीसरे बैठते थे। मेरे मौला ने वहां कदम रखा। हाय हाय, नहीं गौर किया आपने? मेरे मौला ने वहां कदम रखा। फिर किसी ने सोचा हो सकता वहां जाकर बैठे जहां दूसरे बैठते थे, अली ने वहां भी कदम रखा। फिर किसी ने सोचा अच्छा हो सकता अब वहां जाकर बैठे जहां पहले बैठते थे, अली ने वहां भी कदम रखा और वहां जाकर बैठे जहां नबी बैठते थे, वहां जाकर बैठे जहां नबी बैठते थे। अब जैसे ही अली नबी की जगह पर बैठे तो मदीने वाले मुसलमान एक दूसरे के कोहनी मार के कह रहे हैं, देखा 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 देखा, अली की जसारत देखी, ये तो वहां बैठ गए जहां नबी बैठते थे, ये तो वहां बैठ गए जहां नबी बैठते थे। जैसी आवाज मेरे मौला के कानों में आई तो मेरे मौला ने कहा, अरे तुम्हें हैरत ताज्जुब इस बात की है कि मैं वहां बैठ गया जहां नबी बैठते थे? अरे अली तो वो है कि जिसके कदम दोषे पैगंबर पे रखे गए। सलावत भेजे ना अज़मत ज़हरा सलाम। अली तो वो है, अली तो वो है कि जिसके कदम दोषे पैगंबर पे रखे गए। अच्छा, मैं ये इस जुमले की वजाहत थोड़ी सी और कुछ मिसरों के ज़रिए आप तक करना चाहता हूँ, इजाज़त है तो कुछ मिसरे आप तक पहुँचाना चाहता हूँ कि अरे अली तो वो है, इन जुमलों को जहन में रखिए, जिसके कदम दोषे पैगंबर पे रखे गए हैं। तो मुझे नहीं मालूम, हो सकता है किसी ने पहले भी पढ़ दिया हो, और अगर पढ़ दिया हो और आपने सुन रखा हो तो उसके लिए मैं कहूँगा कि लहजा कभी मोहताज ज़माना नहीं होता, जो शेर हो अच्छा वो पुराना नहीं होता। जुमलों को जहन में रखिएगा, अली वो है जिसके कदम दोषे पैगंबर पे रखे गए। तो शायर ने क्या कहा कि हैं अली और भी किरदार में हैदर के सिवा, फातिमा कोई नहीं बिनते पैगंबर के सिवा। थोड़ा सा बेदार हो, है अली और भी किरदार में हैदर के सिवा, फातिमा कोई नहीं बिनते पैगंबर के सिवा। तो रख दिया कातिबे तकदीर ने ये लिख के कलम, मर्जी ज़हरा भी जरूरी है मुकद्दर के सिवा। है अली और भी किरदार में हैदर के सिवा, फातिमा कोई नहीं बिनते पैगंबर के सिवा। रख दिया कातिबे तकदीर ने ये लिख के कलम, मर्जी ज़हरा भी जरूरी है मुकद्दर के सिवा। तो कौन करे तेरी सना आए तथहीर के बाद, कौन दे दादे सुखन सूरह कौसर के सिवा। हाय हाय, कौन करे तेरी सना आया तथहीर के बाद, कौन दे दादे सुखन सूरह कौसर के सिवा। तो किसमें हिम्मत है रखे दोषे पैगंबर पे कदम, तेरे बच्चों के अलावा तेरे शौहर के सिवा।